जिस प्रकार से लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनेंस के बारे में समझाया था और आपसे एक प्रॉमिस किया था कि ये चैनल आपको वो प्रोवाइड करवाएगा जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ग्रोथ और हैप्पीनेस प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि इसका नाम है दी बोरिंग कंसेप्ट, तो यहाँ बोरिंग तो चीजें होंगी, जिसमें मेहनत लगेगी वो बोरिंग होगा, लेकिन जिसमें आराम होता है वो बोरिंग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपका एडुटेनमेंट करने के लिए हूँ। जो एक्सपीरियंस हम कलेक्ट करते हैं, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ग्रो करते हैं और हमारे कलीग्स ग्रो करते हैं, हमारे क्लाइंट ग्रो करते हैं, उन एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो थंबनेल में जैसा कि आपने देखा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो प्रोपोर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट उस फाइनेंस की कड़ी में इनका क्या महत्व है। तो मैंने लास्ट वीडियो, अगर आपने ना देखा हो तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें फाइनेंस में मैंने सेविंग के बारे में भी बताया है। उसी सेविंग के एक टॉपिक को मैं यहां लेकर के चल रहा हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेविंग हमारा लास्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हमें सैलरी या कोई इनकम सोर्स आता है तो हम सबसे पहले अपने खर्चे करना स्टार्ट करते हैं। जब खर्चे करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो उसको हम एज अ सेविंग मान लेते हैं और उसे एज अ सेविंग हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। जबकि ऐसी कंडीशन में कई बार हमारे साथ ये भी हो जाता है कि हमारे पास सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो सेविंग क्या करेंगे उस मंथ या उस दिन। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिस पॉइंट में बोला था कि जो मैं करता हूं मेरे साथ के लोग करते हैं जो मुझसे जुड़े हैं, कि जब भी हमारे पास कुछ अमाउंट आए, जो भी, चाहे आप बिजनेस से कमा रहे हो, आप अपनी सैलरी से कमा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा जो आपको लगता है, जैसा मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि हर मंथ आपका कितना रुपए खर्च होता ही होता है बेसिक जरूरतों पर। जैसे हमारे घर में दाल चावल रोटी, इन सारी चीजें जो बेसिक जरूरतें होती हैं, जो आपकी किसी भी हालत में कम नहीं होनी है, उनको आप जोड़ के पता करेंगे कि आपका बेसिक कितना खर्च होता है। जब आप वो अपना काउंट कर लेंगे कि बेसिक हमारा इतना खर्च हो रहा है, तो आपको एक मोटा मोटा अमाउंट पता चल जाए कि इतना मुझे सेव करना है। तो उतना आपको पहले ही दिन, जिस दिन आपके अकाउंट में रुपए आया, आपको उस अमाउंट को उठा करके दूसरे अकाउंट में पटक देना है। अब उसका क्या करेंगे अभी जस्ट मैं बताऊंगा, वो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको सेविंग में जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग फेज में ही अपने अकाउंट में डाल देना है। उसका क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक प्रॉपरली आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, साथ में इस वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन आपको नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट को लेकर के चाहिए, जिस पर वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। जब आप ये सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए दो पोर्शन तैयार होते हैं, एक इमरजेंसी सेविंग और एक साथ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेविंग। जब इमरजेंसी सेविंग आपके पास आती है, तो जब इमरजेंसी होल्ड होती है लाइफ में, तो उस इमरजेंसी को आप अपने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती लाइफ में, तो आप उस सेविंग से कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप 1 मंथ तक मेहनत कर रहे हैं उस सेविंग को करने के लिए। तो अभी आपके पास अगर सेविंग फंड होता है, तो सेविंग फंड को आप पूरे महीने स्टडी करेंगे, कहाँ म्यूचुअल फंड में, कहाँ पे स्टॉक में, क्या, ये सारी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बना के दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपका तैयार कर रहा हूं। तो उसमें इतना समझिए कि हमें पूरे महीने भर रेडी होना होता है किस चीज में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और सेविंग को वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे आपका पैसा ग्रो होता है और आपकी वेल्थ बढ़ती है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि